पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन को 18 घंटे पुलिस की हिरासत में रहना पड़ा। बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। लेकिन अब कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म के 2 सीन्स इस बात के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं कि पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन पर इतना बड़ा एक्शन लिया गया। देखिए, एक बात तो ये कही गई कि वो एक इवेंट में अचानक पहुंचे, भगदड़ मची, एक फैन की मौत हुई और उस मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार माना गया क्योंकि उस फैन के परिवार वालों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। हालांकि वो बाद में मुकदमा वापस लेने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन इस समय कहा जा रहा है कि इस फिल्म में 2 ऐसे सीन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जा रहे हैं। एक सीन है जिसमें वो सीएम को बदलवा देते हैं, यानी रश्मिका मंदाना जो उनकी पत्नी का रोल प्ले कर रही हैं, वो ये कहती हैं पुष्पा से कि मैं चाहती हूं कि तुम सीएम के साथ फोटो खिंचवाओ। वो सीएम के घर पहुंचते हैं लेकिन सीएम उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाता है और उसके बाद वो फिल्म में सीएम को ही बदल देते हैं और जो नया सीएम बनता है वो उनके घर आता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक वजह है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे अल्लू अर्जुन और वहां पर जब वो संबोधन के लिए खड़े हुए तो वहां पर तेलंगाना के सीएम भी मौजूद थे और वो उनका नाम भूल गए और इस वजह से उन पर इतना बड़ा एक्शन लिया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसी पुष्पा 2 फिल्म में एक सीन है जहां पर पुष्पराज पहुंचता है और वो सारे के सारे पुलिस स्टेशन को खाली कर देता है, मतलब पूरे पुलिस स्टेशन को ही रिटायर कर देता है। इस वजह से इतना बड़ा एक्शन लिया गया। हालांकि ये सारी बातें हैं, जाहिर है कि इन बातों को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में इतना बड़ा एक्शन होना कि गिरफ्तारी हो जाए और जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर आने में 18 घंटे लग जाएं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। हालांकि कहने वालों का ये भी कहना है कि इसी तरह का मिलता जुलता केस जो है वो शाहरुख खान के साथ भी हुआ था, जहां शाहरुख खान फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान अगस्त क्रांति ट्रेन से मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली के रास्ते में एक बड़ौदा स्टेशन भी आता और जिस वक्त बड़ौदा स्टेशन शाहरुख खान की वो ट्रेन पहुंची तो वहां भगदड़ मची और वहां पर एक शख्स की मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से। और इस पूरे मामले में शाहरुख खान को पहले सम्मन भेजा गया था, बाद में मामला रफा दफा हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक लोग ये जोड़ तोड़ लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि किसी को भी ये बात पच नहीं रही है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें अक्सर बहुत समय लग जाता है, और दूसरी तरफ ये जो मामला था इसमें तुरंत एक्शन हुआ और इस एक्शन में भी ये हुआ कि गिरफ्तारी हुई और जब जमानत मिल भी गई तो बाहर आने में एक अच्छा खासा समय लग गया और इसकी वजह से एक रात तो अल्लू अर्जुन की पुलिस हिरासत में चली ही गई। ये तमाम बातें जिनका जिक्र चल रहा है। उधर एक नया ड्रामा ये हुआ है कि एटली आए थे। एटली साउथ से आते हैं, निर्देशक हैं। बेबी जॉन फिल्म आ रही थी, उनकी आने वाली है और उसी का प्रमोशन करने के लिए वो कपिल के शो में पहुंचे और कपिल ने एटली के लुक का काफ़ी मजाक उड़ाया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप जब जाते हैं लोगों को अपनी कहानी सुनाने तो क्या कोई आपसे पूछता है ये एटली कहाँ है। तो एक तरह से उन्होंने एटली पर एक मजाक किया और उसका जवाब एटली ने कहा कि भाई मैं शुक्रगुजार हूँ AR मुरुगदौस का, जिन्होंने मेरी पहली फिल्म को प्रोड्यूस किया और मुझे आज काफ़ी लोग जानते हैं। तो बेसिकली जो एटली ने जवाब दिया है वो एक तरह से कपिल के लिए एक उल्टा जवाब साबित हुआ है, क्योंकि कपिल पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो काफ़ी लोगों की बॉडी शेमिंग करते हैं। और इस बार क्योंकि एक बड़ा डायरेक्टर साउथ से आ रहा था और जिस तरह से कपिल की अपनी दुकान चलती रही है बॉलीवुड की फिल्मों को प्रमोट करते करते, उस सब के बीच एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साउथ से आए एक फिल्म डायरेक्टर के लुक पर कमेंट करना और इतना भद्दा मजाक करना लोगों को रास नहीं आ रहा। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या कपिल ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है बॉलीवुड से कि वो साउथ के लोगों की बेइज्जती करेंगे। हालांकि इस बात में पूरी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि कपिल का जो शो है वो पूरी तरह से बॉडी शेमिंग पर आधारित हो गया है। वहाँ बॉडी शेमिंग की जाती है और उसके आधार पर ही लोगों को हंसाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा ही होगा कि अर्चना पूरन सिंह हों, चाहे पहले नवजोत सिंह सिद्धू रहे हों, या किकू शारदा हों, या फिर आप कृष्णा अभिषेक की बात कर लें, सब तरफ एक यही मामला निकल कर आता है कि बॉडी शेमिंग करना है। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि कई बार असल ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लोग रियल लाइफ से जोड़कर देखने लगते हैं, जैसा कि अल्लू अर्जुन के केस में हुआ। असल ज़िंदगी में कुछ हुआ अल्लू अर्जुन की और उसको जोड़कर देखा गया पुष्पा 2 में दिखाए गए 2 सीन्स से। और इधर
कपिल जो हैं वो बाकायदा एक शो बनाते हैं फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, और उसमें एक इस तरीके का कमेंट करते हैं जिसको लेकर लोग सामने आ जाते हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र एक बात तो यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि हम भारतीय लोग अक्सर फिल्मी दुनिया और असल दुनिया को काफ़ी मिक्स कर देते हैं। रील और रियल को इतना मिक्स कर देते हैं कि उसका अंतर ही ख़त्म हो जाता है। अब अल्लू अर्जुन अगर किसी कार्यक्रम में किसी मुख्यमंत्री का नाम लेना भूल गए, या पुष्पा में क्यों इस तरह से सीन्स दिए गए जैसे कि सीएम को बदलना हो या पुलिस स्टेशन को पूरा का पूरा खाली कर देना हो, इसका उनकी गिरफ्तारी से क्या संबंध हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये तमाम तरह की बातें होती हैं। न सिर्फ ये बातें होती हैं बल्कि इनको तूल भी दी जाती है और इनको सोशल मीडिया का अटेंशन भी मिलता है। तो तमाम तरफ ये जिक्र है, ये चर्चा है। और उधर पुष्पा 2 में एक और सीन है जिसको लेकर अब देरी से सही लेकिन लोगों का दिमाग अब उस तरफ जाना शुरू हुआ है। एक सीन है जो कि लेटर हाफ में आता है जहाँ पर एक साड़ी की ज़रूरत होती है, जो कि अल्लू अर्जुन ने रोल निभाया है। पुष्पा उनको साड़ी पहनाई जानी है और वहाँ पर यह कहा जाता है कि फ़लाँ मूर्ति से साड़ी उतार कर लाओ। तो ये एक ऐसा सीन है जिसको लेकर अब लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसा कैसे दिखाया है कि आप मूर्ति पर से कैसे साड़ी उतार सकते हैं। हालांकि एक तरह से आप ये देखें कि ऐसा सीन नहीं है जहाँ पे मूर्ति से साड़ी उतारी जा रही हो, लेकिन वो कहते हैं उस सीन में कि जो साड़ी मूर्ति पर है उसे उतार कर लेकर और वो फिर पहनाई जाती है अल्लू अर्जुन को। तो इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें होनी। तो कुल मिलाकर पुष्पा अपने आप में एक ऐसी फिल्म बन गई है आज की तारीख में जिसको लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। अल्लू अर्जुन को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। तो कुल मिलाकर ये पुष्पा 2 कह सकते हैं ये जाते हुए साल की एक ऐसी फिल्म है जिसने लोगों को अलग अलग तरह का मनोरंजन भी दिया है, अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी भी दी है और अलग अलग तरह से लोगों के बीच ये पॉपुलर होना भी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग इसके उजले पक्ष को ज़्यादा देखेंगे। और वैसे भी सिनेमा जो होता है वो कल्पना से गढ़ा जाता है। हालांकि सिनेमा का वास्ता जो है हमारी आसपास की वास्तविक दुनिया से होता है, लेकिन फिर भी कई बार कहानी कहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है या करना पड़ता है जिनका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अल्लू अर्जुन किसी पुलिस स्टेशन को खाली कराना चाहते हैं और ऐसा भी नहीं कि अल्लू अर्जुन किसी सीएम को बदलना चाहते हैं, लेकिन हाँ, वो जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया है वो कुछ ऐसा है जो फिल्म में ऐसा करता है। लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो उस नकल ज़िंदगी को असल ज़िंदगी से कनेक्ट करके देखने लगते हैं। क्या सोचते हैं आप पुष्पा 2 के बारे में और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और इस त्वरित एक्शन के बारे में जो अचानक से लिया गया और उसके बाद लोगों में तक कई तरह की बहस अभी तक चल रही है? आप इस बारे में खुलकर लिख सकते हैं। और साथ ही जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप जानते हैं कि हमारे देश में बेंगलुरु में अतुल सुभाष वाला मामला हुआ है जहाँ एक पुरुष ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर, घरेलू हिंसा के कानूनों के न होने से परेशान होकर अपनी जान दे दी, इस आस में कि शायद उसकी ये जान देना, उसका ये बलिदान इस तरह के कानूनों की तरफ सरकार का ध्यान खींचेगा। दोस्तों, अतुल सुभाष वाले मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं वो भी आप मेरे इस वीडियो के नीचे साझा कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और हाँ, जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएँ आपके सामने तो आपके पास पूरा मौका हो कि आप उस वीडियो को देख पाएँ और उसे पसंद आने पर शेयर कर पाएँ।